कुछ समय पहले ही मेरी आंखों के सामने एक ऐसी घटना घटित हुई जिसे देखकर मैं भी अंदर तक टहल गया था। ये कहानी एक सत्य घटना से प्रेरित होकर लिख रहा हूं मैं। एक बिगड़ी भटकती रूह ने एक परिवार को डर और दहशत के साए में रहने को मजबूर कर दिया था। श्यामचंद नामक आदमी के परिवार में उसकी पत्नी श्यामली, उसके 3 लड़के और एक लड़की थी। सबसे बड़ा लड़का रमेश फौज में सिपाही था जो कि विवाहित था। 2 छोटे लड़के पवन और राजू अभी पढ़ रहे थे। लड़की के लिए रिश्ता ढूंढा जा रहा था। परिवार की गिनती गांव के इज्जतदार घरों में होती थी। शादी के कुछ समय पश्चात जब बड़े लड़के रमेश को लड़का हुआ तो धूमधाम से बड़ा आयोजन हुआ। गांव भर को न्योता दिया गया, दान दक्षिणा दी गई। परिवार की खुशियों में और भी 4 चांद लग गए थे। मगर कहते हैं ना कि दुख और सुख सिक्के के 2 पहलू की तरह होते हैं। कुछ दिन बाद सबसे छोटा लड़का पवन खेतों में सिंचाई के लिए गया हुआ था। दोपहर के समय उसके लिए घर से खाना आ गया जिसमें कुछ मिठाई भी शामिल थी। पवन ने खाने के साथ कुछ मिठाई भी खाई। उनके खेतों के साथ एक बड़ा बाग लगता था जिसमें बहुत से आमों के पेड़ थे और वहीं पर एक छोटी सी समाधि भी बनी हुई थी जिस पर सफेद रंग की पुताई की गई थी। थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही थी। पवन के खेत से थोड़ा अंदर बाग की तरफ प्रवेश करते ही वो समाधि स्थित थी। पवन ने जाने अनजाने में उस तरफ मुंह करके पेशाब कर दिया और शायद कुछ छींटे उड़कर समाधि पर जा गिरे। कुछ समय बाद ही उसे कुछ अजीब से अनुभव होने लगे। उसे लगा जैसे उसका सर घूमने लगा था। अपने आसपास उसे किसी साए का एहसास हो रहा था। जमीन पर गिरे हुए आम के सूखे पत्तों की चरमराहट की ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे कोई उन पर चल रहा हो। पवन को लगने लगा था कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो उसने यहां मीठा खाकर पेशाब कर दिया है। शायद उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। उसने जल्दी से अपनी बाइक उठाई और वहां से 1 या 1.5 किलोमीटर दूर स्थित एक धार्मिक स्थल की तरफ भगा दी जहां पे उसके गांव और आसपास के कई गांव के लोग पूजा पाठ करने आते थे और उस जगह को काफी ज्यादा मानते थे। वहां पहुंच के उसने साधु महाराज से संकट मिटाने के लिए हाथ पर एक डंडा या ताबीज बंधवा लिया जिससे बुरी आत्माओं से उसका बचाव हो सके। अब उसे थोड़ा यकीन होने लगा था कि शायद बुरी बला टल जाए, मगर जिस झमेले में वो पड़ चुका था उससे बच निकलना इतना आसान नहीं था। ये बात वो घर पहुंचते पहुंचते समझ चुका था। घर के गेट पर पहुंचकर वो बाइक समेत नीचे गिर गया। ये सब देखकर उसके घर वाले सहम गए। उसको उठाकर पलंग पर लिटाया गया। उसको बेहोशी सी छा गई थी और उसके हाथ पांव अजीब तरह से मुड़ने लगे थे। साधारण तौर पर आदमी अपने शरीर को इतना कभी नहीं मोड़ सकता। घर वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसको आखिर हुआ क्या है। डॉक्टर को बुलाया गया। उसने कुछ दवाई वगैरह दी मगर दवा का कोई ज्यादा असर नहीं हो रहा था। तभी किसी ने सलाह दी कि इसको किसी तांत्रिक के पास ले जाओ क्योंकि इस पर किसी बुरी आत्मा का साया मालूम पड़ता है। गांव के एक तांत्रिक को बुलाया गया। उसने पवन को कुछ सुंघा दिया जिससे उसकी आंखें लाल हो उठी और उसने किसी दरिंदे की तरह जब उस तांत्रिक को घूरा तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अगले पल उसने तांत्रिक को उठाकर फेंक दिया। 15 या 16 साल के लड़के की ताकत देखकर सब हैरान रह गए। ये ताकत उसे बुरी आत्मा के कारण मिली थी। तांत्रिक वहां से जान बचाकर भागा और पवन अजीब आवाज में चिल्लाया, नहीं छोड़ूंगा इसका पीछा। आप इसकी इतनी हिम्मत की ये मेरी जगह को दूषित करे, इसको लेकर ही जाऊंगा मैं। ये पवन नहीं, उसके अंदर का शैतान बोल रहा था जिसने शायद उसके शरीर पर कब्जा कर लिया था। वो दिन किसी तरह बीत गया
अगले दिन श्यामचंद्र ने अपने भाइयों से सलाह मशवरा किया और उसको किसी अन्य तांत्रिक के पास ले गए। वो हनुमान जी का भक्त था। उसने अपनी सिद्धियों के बल पर बताया कि जिस आत्मा का इसके शरीर पर कब्जा है वो तुम्हारे खेत के पास मौजूद वही समाधि वाली आत्मा है, जो इतनी ज्यादा क्रुद्ध है कि तुम्हारे बेटे की जान भी ले सकती है। तांत्रिक की इस बात पर सभी घर वाले सहम से गए। उन्होंने इस आफत से पीछा छुड़ाने का कोई उपाय पूछा। तब तांत्रिक ने कहा कि इसका उपाय यहां नहीं बल्कि तुम्हारे घर पर ही संभव है। मंगलवार का दिन तय हुआ, जो कि 2 दिन बाद ही था। मगर तांत्रिक ने उसको चेताया कि मंगलवार से पहले कुछ भी हो सकता है, इसलिए सावधान रहे। उसने एक भभूति सी दी और कहा, यह भभूति इसको हर रोज चटाते रहना और हनुमान चालीसा का जाप करते रहना। घर पहुंचने पर सबने महसूस किया कि पवन अब कुछ ठीक सा है। वो बिल्कुल शांत था, खाना भी खा रहा था, सबसे अच्छी तरह पेश भी आ रहा था। परिवार को कुछ तसल्ली सी पहुंची कि वो ठीक हो रहा है शायद। फिर सावधानी के तौर पर उसने साथ ही उसका छोटा भाई राजू और चचेरा भाई अवनीश भी सो रहे थे। रात को आंख खुलने पर जब उसकी मां उसको देखने पहुंची तो वो अपने पलंग से गायब था। राजू और अविनाश को भी जगाया गया और घर के सदस्य उसको ढूंढने लगे। सबके मन में ढेरों शंकाएं और डर छाया हुआ था। घर के सबसे ऊपर वाले कमरे में कुछ भड़भड़ की आवाजें आ रही थी और साथ में चीखने चिल्लाने की भी। भागे भागे सभी वहां पहुंचे और वहां का नजारा देखकर कांप उठे। पवन दीवार पर जोर जोर से सर पटक रहा था और चीख चिल्ला रहा था, यहां तक कि उसके माथे से खून बहने लगा। उसे किसी तरह पकड़कर काबू में करने की कोशिश की जाने लगी तो वो हंसा। सब व्यर्थ है, मुझे नहीं रोक सकोगे तुम, इसको तो मैं लेकर ही जाऊंगा। ये कहकर उसने खिलौनों की भांति उसको उछाल फेंका और एकदम से अपनी गर्दन दोनों हाथों में पकड़कर अपना गला घोटने लगा। यहां तक कि उसकी आंखें बाहर को उबल पड़ी। औरतें रोने लगी। मर्द उसके हाथों को उसकी गर्दन से अलग करने की पूरी कोशिश में उससे लिपटे हुए थे। मगर जाने कौन सी शैतानी ताकत थी उसके भीतर जो उसको मारने पर उतारू थी। तभी किसी को उस भभूत का ख्याल आया जो उसे तांत्रिक ने दी थी। उसके मुंह में भभूत डालकर हनुमान चालीसा का उच्चारण किया गया। तब कहीं जाकर वो शांत हुआ। किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वह दुष्ट आत्मा ऐसा भी कर सकती है। अब गांव के कुछ तगड़े युवाओं को बारी बारी से उसके पहरे पर लगाया गया ताकि वो फिर से अपनी जान लेने की कोशिश न कर सके। अगले दिन फिर से पवन बिल्कुल शांत लग रहा था, मगर अब उस आत्मा की चालों में कोई आने वाला नहीं था। इन कुछ दिनों में ही पवन का शरीर इस तरह टूट सा गया था जैसे वो वर्षों से बीमार हो। आत्मा जब उस पर हावी होती थी तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता था। किसी तरह मंगलवार का दिन भी आन पहुंचा। तांत्रिक के सामना होते ही फिर से पवन के भीतर का शैतान जाग उठा। उसे मुश्किल से पकड़कर काबू में रखा गया था। तांत्रिक ने घर पर एक बड़ा हवन किया। पूरे घर के बाहर और भीतर गंगाजल का छिड़काव किया गया। मंत्र आदि पढ़कर पूरे घर को शुद्ध किया गया। उसके बाद पवन को लेकर खेत की उसी समाधि के पास ले जाया गया। तांत्रिक के बताए मुताबिक पवन की मां ने समाधि पर कपड़े, मिठाई और अन्य कई चीजें चढ़ाई। तांत्रिक ने दहाड़ कर कहा, तुझे तेरा चढ़ावा मिल गया है, अब इस बालक को मत सता, इसका शरीर छोड़कर चला जा, सदा के लिए चला जा। लाल आंखों से तांत्रिक को देखते हुए पवन हंसा। तू छुड़ाने आया है इसको, मगर कुछ नहीं कर पाएगा तू, इसे तो हर हाल में मरना ही पड़ेगा। अगर तू बीच में आया तो तू भी भुगतेगा। अपने हौसले को इतना बुलंद ना करे दुष्ट आत्मा, ऐसा ना हो कि मैं तुझे नरक की आग में ही झोंक दूं। तांत्रिक और वो आत्मा एक दूसरे को ताकत जैसे तोल रहे थे।
परिवार के लोग डरते हुए ये सब देख रहे थे। तांत्रिक के बार बार चेतावनी देने के बाद पवन के माथे पर लाल तिलक लगाया गया, हाथ पर कुछ धागा सा भी बांधा। इस दौरान उस दुष्ट आत्मा ने यह सब रोकने की पूरी कोशिश की, मगर उसे कसकर पकड़ा गया था। वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था। तांत्रिक तेजी से कुछ मंत्र पढ़ते हुए उसके माथे पर कुछ भभूति का लेप सा कर रहा था और अंततः पवन बेहोश हो गया। उसको घर वापस लाया गया। घर के दरवाजे पर अभिमंत्रित कीलें ठोक दी गई, बजरंग बाण का पाठ किया गया। उस दिन के बाद फिर कभी पवन को उस आत्मा ने कष्ट नहीं दिया। परिवार ने राहत की सांस ली। श्यामचंद के परिवार में एक बार फिर से हंसी खुशी लौट आई थी।